परिचय दीजिए। मैं अनिल कुमार गुप्ता कुर्था विधानसभा से आए हैं और इस अंबेडकर आदिवासी दलित संवाद कार्यक्रम में यहाँ जो भी कुर्था विधानसभा से लोग हैं, सब दलित लोग जो तेजस्वी जी के संवाद को सुनने समझने और दलित को अधिकार को पाने के लिए आए हैं। सर, ये जो आपका दलित आदिवासी अधिकार संवाद है, आखिर ये कब से चल रहा और क्या कुछ इसमें उद्देश्य है आपका? इसमें दलितों के अधिकार और उत्थान और इसमें जो आपका आरक्षण में जो एनडीए सरकार जो कटौती करना चाहती है, उसी को संवाद करने के लिए, उसको रोक लगाने के लिए, उसको मुस्तैदी से रखने के लिए और सत्ता में दलितों का अधिकार कैसे पाया जाए, इसके लिए संवाद किया जा रहा है। दलितों के अधिकार रैली में कहाँ से लोग आए हैं? पूरे बिहार से आके हैं लोग। पूरे बिहार से, क्योंकि हमारे यहाँ कुर्था से करीब 500 लोग यहाँ पहुँचे हैं। क्या कुछ अधिकार को लेकर के बातें बताई जा रही है दलितों के लिए? दलितों के लिए आरक्षण और इनके नौकरी में आरक्षण और साथ साथ प्राइवेटेशन कंपनी जिसमें अगले माने उच्च जाति का कब्जा है, उसमें भी अधिकार मिले, उसमें भी आरक्षण मिले, इसी बात पर संवाद किया जा रहा है। अभी की जो मौजूदा सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार जो है, वो कहती है कि जो है हम किसानों के साथ, हम दलितों के साथ, हम सबके साथ हैं और सबका विकास। केवल कहने की बात है ना, हो कहाँ रहा है? सबका साथ और सबका विकास नहीं हो रहा है। अभी अफसरशाही इतना चरम पर है, एक अभी न्यूज में आया होगा, जब मंत्री का फोन अधिकारी नहीं उठाते हैं तो बाकी जनता के समझे कि क्या स्थिति होगा। एक मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए जब 2000 रुपया डोनेशन घूस लोग लेते हैं, तो समझिए कि कैसी सरकार चल रही है। तो आपको अभी मौजूदा सरकार उनसे क्या कुछ मांगे हैं कि जो यात्रा निकालने के उद्देश्य? देखिए, अभी मौजूदा जो सरकार आने वाली है, कहिए ये तो सरकार जाने, इसका तो चालान कट गया है, ठीक है। आने वाली जो सरकार है, ये दलितों के लिए, नौजवानों के लिए और बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करती है, उसके लिए सरकार काम करेगी। तेजस्वी को इस सरकार के लिए चुने, आखिर क्यों लगता है कि कितना बेहतरीन होंगे? आज की सरकार से ज्यादा बेहतरीन काम करने वाले तेजस्वी सरकार। बहुत युवाओं की सरकार, तेजस्वी के साथ बिहार आएगा और तेज रफ्तार से बिहार आगे जाएगा। तो तेज रफ्तार की बात कर रहे हैं, आज योजना पे योजना और निर्माण की बात कर रहे हैं। आप बताइए, सुनिए, हाँ ठीक है। अभी जो सरकारी जो फंड है, उसका उपयोग डायरेक्ट जो कहते हैं ना कि वोट खरीदा जा रहा है, सरकारी पैसा से वोट को खरीदने की कोशिश सरकार कर रही है, जो कि ये होने वाले नहीं है, पब्लिक सारा जान चुकी है। हम हुए अरवल जिला में बंसी ब्लॉक है और मेरा पंचायत है शेरपुर पंचायत के मुखिया हुए वर्तमान में। सर, जिस तरह से जो है आप लोग जो ये दलित आदिवासी अधिकार यात्रा निकाले हैं, मैंने कहा जो संविधान में जो इस तरह से जो है बात करते हैं, अभी जो मौजूदा सरकार है वो कहते हैं हम जो हर काम हर चीज जो है संविधान के अकॉर्डिंग करते हैं, तो क्या दलित का अधिकार दिलाना संविधान में नहीं है क्या? दलित के अधिकारों में कटौती की जा रही है, इसलिए हम लोग जो है यहाँ पर आए हुए हैं और तेजस्वी जी, आदरणीय तेजस्वी जी को इस बार मुख्यमंत्री बनाएंगे और बना के अपने पूरे अधिकार को हम लोग पाएंगे। तेजस्वी सरकार उम्मीदवार बने, क्या कुछ लगता है कि खास बेहतरीन काम करेंगे युवाओं के लिए, मतलब रोजगार होंगे? आज की सरकार से क्या बदलाव लगेगा? देखिए, अभी तो सत्ता में आने दीजिए, पावर मिलने के बाद ही तो पता चलता है, लेकिन इनका ऐलान है कि हम इनसे बहुत बढ़िया बेहतर करके दिखाएंगे। कहीं ना कहीं आज ऐलान बहुत कुछ किए होंगे, तब तो तेजस्वी को सरकार चुनना चाह रहे हैं। कुछ बोले होंगे, 2500 का वृद्धा पेंशन बोल रहे हैं, बहुत सारे। हाँ, तेजस्वी जी जो भी बोले हैं ना, उनका नकल कर रही है एनडीए सरकार, उनका नकल कर रही है एनडीए सरकार। और हाँ, ये अपने मंच पर बोले हैं कि और हमको देख करके एनडीए सरकार नकल कर रही है। ये बात सही है, ये ओरिजिनल मुख्यमंत्री होंगे। आज की जो रैली है, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि बिहार में तेजस्वी जी को ही मुख्यमंत्री बनाना है, इसलिए जितने भी एनडीए के लोग हैं वो देखे कम से कम इनके पास कितना जनता है। दलित आदिवासी अधिकार
संवाद का ये जो रैली है इस पर ही क्यों फोकस कर रहे हैं आप? दलित आदिवासी का जो कटौती किया जा रहा है, क्या कटौती उनको जागरूक करने के लिए समाज चला जा रहा है। तो गरीबों का नेता कहा जा रहा है, कहीं ये मसीहा भी कहा जाता है, किस हद तक आप कहेंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे फिर? गरीब के मसीहा तो है ये हैं तेजस्वी जी। क्या कुछ कर देंगे, क्या बदलाव ला देंगे बिहार में फिर? देखिए बदलाव जो है हमारा इस संविधान रचयिता जो बाबा साहेब हैं वही बोले थे कि हर साल माने 5 साल पर चेंज होना चाहिए सरकार, ठीक है ना, तब विकास कोई भी स्टेट में होगा। जब तक इस सरकार चेंज नहीं होगा तब तक विकास होने वाला नहीं। हर कोई सरकार तो कहती है कि बिहार में बदलाव लाएंगे, हर कोई बदलाव की बातें कर रहे हैं, फिर इनमें क्या कुछ खास नजर आ रहा है? इसमें खास है जो कुछ नए अपना योजना लागू कर रहे हैं, बोले कि दावा किए हैं, लोगों में बता रहे हैं कि हमारा सरकार बनाइए, आप लोग मदद कीजिए, हम महिला के भी समान रख देंगे और जो है गरीब गुरबा में जो दलित समाज के है उसको भी मैं ख्याल करेंगे। क्या बिहार परिवर्तन मांगती है? बिहार तो मांगती है परिवर्तन। परिवर्तन उम्मीदवार कौन? परिवर्तन के उम्मीदवार विपक्ष के नेता तो तेजस्वी जी ने हैं, तो परिवर्तन तो ही कर सकते हैं। क्या वो दलित जैसे आप लोग ये संवाद कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, क्या वो दलितों के साथ हैं? दलित के साथ तो हैं, दलित साथ नहीं रहते उनके साथ, अभी के एक मंत्री के एक विधायक भी हैं उनके साथ, उन्हीं के पार्टी का उन्हीं का माने आदेशानुसार लोग चल भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे कि तेजस्वी सरकार टीम मीडिया के माध्यम से क्या कुछ बात को रखना चाहेंगे कि तेजस्वी सरकार आए और बिहार में बदलाव? देखिए बिहार तेजस्वी सरकार आएगी, माई बहन योजना के तहत माई बहन को 2500 रुपया हर महीने दी जाएगी, प्लस युवाओं के लिए रोजगारों की सौगात लाई जाएगी। साथ ही ये समझ लीजिए कि जो वृद्धा जन पेंशन योजना सरकार दबाव में आकर आज 15 साल से सोई हुई थी, जो 400 रुपया दे रही थी, जब तेजस्वी जी ने जब 2000 देने की बात किया तो इन्होंने 1100 दे रहे हैं, जो कि 2000 की जाएगी। प्लस साथ ही बिजली बिल जो अभी 125 यूनिट सरकार दे रही है वो गरीबों के लिए बिल्कुल मुफ्त बिजली बिल, और बाकी लोग जो हैं आपको डोमेस्टिक जैसे घरेलू बिजली में 200 यूनिट फ्री दी जाएगी। क्या बताना चाहेंगे बिहार का युवा, जो बिहार के लोग तेजस्वी को उम्मीदवार बनाएंगे, लगता है आपको? 100%। 100%? क्या बेहतर लगता है आपको, क्या लगता है? अभी हम लोग का युवा का उन्हीं पर नजर टिका हुआ है। नजर टिका भाई कौन है युवा को खास है उनमें? हाँ बहुत कुछ खास है युवा।